नमस्कार। खुद को ईमानदारी का मसीहा साबित करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूरे सियासी करियर में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप कभी नहीं लगा जितना आज उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री कपिल मिश्रा ने लगा दिया। कल ही मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कपिल मिश्रा ने दावा किया था कि वो दिल्ली के एक घोटाले पर बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन आज जब वो सामने आए तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के दो बड़े नेताओं सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के एक रिश्तेदार के लिए 50 करोड़ में जमीन की डील कराई और केजरीवाल ने भी 2 करोड़ रुपए कैश लिए, वो भी कपिल मिश्रा की मौजूदगी में। कपिल मिश्रा के मुताबिक उन्होंने केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर चुप रहने से इनकार किया, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। अब सवाल यह है कि कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल की बोलती बंद क्यों है? कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर उनके पूरे सियासी करियर का सबसे बड़ा आरोप लगा दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई में एक ट्वीट तक नहीं किया, जबकि ये वही केजरीवाल हैं जो दूसरों पर आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में देर नहीं लगाते। केजरीवाल की तरफ से मनीष सिसोदिया सामने आए, लेकिन उनके पास भी कपिल मिश्रा के आरोपों का कोई ठोस जवाब नहीं था। सवाल यह कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी अरविंद केजरीवाल खुद सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या चुप्पी का मतलब यह माना जाए कि उन पर लगे आरोप सही हैं? सवाल यह भी है कि क्या आरोपों की जांच होने तक केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार होंगे, जैसे मानक वो दूसरों के लिए तय करते आए हैं? सवाल यह भी है कि केजरीवाल जिस ईमानदारी को अपना ब्रांड बताते हैं, क्या वो फर्जी है? और कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद जिस तरह केजरीवाल दिल्ली की नजर से उतर गए हैं, उस तरह अपनी कुर्सी से भी उतरेंगे? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सत्येंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है, मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। क्यों सत्येंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश? जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे मेरी एक एक बात सच साबित हो जाएगी। सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार और घोटाले पार्टी में हर व्यक्ति जानता है। अरविंद केजरीवाल जी पर यह भरोसा था कि जिस दिन उनको तथ्य पता लगेंगे वो भ्रष्टाचारियों को हटा देंगे। जब उनको खुद कैश लेते देखा तो सारा भरोसा टूट गया। जो मैंने देखा है हिंदुस्तान के एक नागरिक होने के नाते और मंत्री होने के नाते, संविधान की शपथ होने के नाते, वो मैं सीबीआई और एसीबी को बताऊं। जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं? वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। पहला आरोप यह है कि उन्होंने दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपया देते देखा और खुद अपनी आंखों से देखा। और दूसरा उनका आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सगे रिश्तेदार के लिए सत्येंद्र जैन ने 50 करोड़ की एक डील करवाई है। केजरीवाल सरकार को भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है केजरीवाल जी को कि वो अपने पद के ऊपर बने रहें। लिहाजा केजरीवाल को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए और जब तक के जांच पूरी ना हो जाए केजरीवाल को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अभी अपने पद के ऊपर रह सकते हैं। पैसा लेने का जहां आरोप है उसमें प्रमाण होना चाहिए। इतने गंभीर आरोप इतने हल्के तरीके से नहीं लगाए जाने चाहिए। अगर एक मंत्री कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री को 2 करोड़ रुपया रिश्वत लेते देखा, तो मेरा सवाल है कि आज तक आप क्या कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, केजरीवाल के घूसकांड का आंखों देखा गवाह है कपिल मिश्रा। दूसरा सवाल, केजरीवाल की ईमानदारी से टूट गया विश्वास। तीसरा सवाल, नजर से उतरे, क्या कुर्सी से भी उतरेंगे केजरीवाल? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, फर्जी है केजरीवाल की ब्रांड ईमानदारी।
तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ नूपुर शर्मा हैं। वो बीजेपी की नेता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा से लंबे समय जुड़ी रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, ऐसे वो वकील भी हैं। देवेंद्र सहरावत हमारे साथ हैं, वो आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक हैं। दिल्ली के बिजवासन विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता था। उन्होंने भी केजरीवाल के खिलाफ तानाशाह होने और भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने के आरोप लगाए थे। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। 2 दशक तक एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथ वो जुड़े रहे हैं। आलोक मेहता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारिता में 40 वर्ष का उनका अनुभव है। 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा, वहां भी चलेंगे उनके पास। साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से भी हमने निवेदन किया था कि कपिल मिश्रा के लगाए आरोपों पर हम 5 बजे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप इस कार्यक्रम में अपना प्रतिनिधि भेजें, लेकिन उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया है। और कपिल मिश्रा दिल्ली के करावल नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के जल और पर्यटन मंत्री, जिन्होंने आज ये गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने हमसे वादा किया कि वो 5 बजे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हमारी सहयोगी रूफी जैदी उनके घर पर मौजूद हैं। लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था भी उनके घर पर है, लेकिन वो खुद इस समय अपने घर पर नहीं है। इंतजार रहेगा, अगर कपिल मिश्रा पहुंचते हैं तो हम उनसे भी सीधे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नूपुर शर्मा, ईमानदारी का गुब्बारा तो फूट गया ऐसा लगता है। देखिए, सबसे पहले तो रोहित जी मैं कहना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी होने के मसीहा बन के आने वाले जैसे ही सत्ता हाथ में आई तो उनका कैसे कैमेलियन की तरह रंग बदला। ध्यान से, गिरगिट की तरह ध्यान से सुनिए। पहले सबको चोर बताते थे, लेकिन जब से सत्ता प्राप्त हुई तो जितेंद्र सिंह तोमर के बचाव में कूदे मैदान में, राजेंद्र कुमार जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके बचाव में कूदे मैदान में, और फिर सत्येंद्र जैन के बचाव में ट्वीट किया था इनको, आपको याद होगा, जिसके खिलाफ हवाला और साथ में 200 बीघा दिल्ली के अंदर प्राइम प्रॉपर्टी जमीन हड़पने का बहुत संगीन आरोप भी लगा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जी के जो हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये सबके सामने साफ हो चुका है। आज मैं ये पूछना चाह रही हूँ कपिल मिश्रा जी के इस पूरे मामले में, 2015 में पहले उन्होंने वाटर टैंकर स्कैम की बात उठाई थी। 2012 के अंदर दूसरी सरकार थी, भाई अरविंद केजरीवाल जी की तो पार्टी भी नहीं बनी थी उस टाइम तक। तब 2015 के अंदर इनको कानून मंत्री पद से हटाया गया था, जैसे वाटर टैंकर स्कैम की उन्होंने बात करी। अब दोबारा जब उन्होंने वाटर टैंकर स्कैम की बात करी तो इनको पहले कानून मंत्री पद से हटाया। इनके 1 घंटे के अंदर अंदर मनीष सिसोदिया जी अपनी टीवी पे बाइट देते कि मैं इनको हटाने वाला हूं, और आज उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी इतने अबव बोर्ड हैं, इतना हाई मॉरल ग्राउंड है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता? क्या आम आदमी पार्टी में घुसने के बाद और अरविंद केजरीवाल की हाँ में हाँ मिलाने के बाद क्या सब कुछ गंगा नहा लेते हैं? क्या सबके पाप धुल जाते हैं? ये कहना चाह रही है आम आदमी पार्टी। नूपुर शर्मा, सारी एजेंसियां आपके हाथ में है। कपिल शर्मा ने तो फिर आके बाहर खुलासा कर दिया। आप लोगों के पास तो जांच पड़ताल, कपिल मिश्रा माफ कीजिएगा, कपिल मिश्रा ने तो फिर आके खुलासा कर दिया, हिम्मत की अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने की। आपके पास तो सारी एजेंसियां हैं, सारे कागजात हैं, सारे जांच के दस्तावेज हैं, फिर सत्येंद्र जैन बाहर क्यों हैं? सारी होगी, सब इन्वेस्टिगेशन चल रही है रोहित जी, सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कहते रहे, जितेंद्र सिंह तोमर को भी हमने ही जेल में डाला था, और राजेंद्र कुमार के खिलाफ सीबीआई के अंदर केस भी हमारी सरकार के अधीन ही हुआ है, चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। और अब सत्येंद्र जैन के लिए जैसे जैसे कड़ी मिलती रहेगी, क्योंकि कपिल मिश्रा जी किसी और चैनल पे मैंने देखा ये बोल रहे हैं कि उनके पास और सबूत है, वो जो भी सबूत देंगे सीबीआई में और पुलिस के अंदर वैसे वैसे जांच होती रहेगी। रूल ऑफ लॉ इंडिया के अंदर है। बस अरविंद केजरीवाल जी बाहर आके ये ना कहें कि मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते, खुद तो काम करना चाहते नहीं वो। आलोक शर्मा, दुख तो बहुत हो रहा होगा आपको, आप लोगों ने पूरा वोट ट्रांसफर कर दिया कि अरविंद केजरीवाल चलिए तसल्ली से मुख्यमंत्री हो, आधे अधूरे ना हो, पूरा काम कर सके, करके दिखाएं, लेकिन बीच रास्ते में अपने ही साथी टंगड़ी मार रहे हैं उनके। देखिए रोहित जी, ऐसा वोट ट्रांसफ़र कोई भी पार्टी किसी को नहीं करती, जनता का अपना फैसला होता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारा मैक्सिमम वोट ट्रांसफ़र उनको हुआ और उसी की वजह से कहीं ना कहीं वो सत्ता में आए।
इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आज जिस तरह के तमाम आरोप लगे हैं उससे दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज पूरा देश सन्न रह गया है कि किस तरह से जो एक व्यक्ति अपने आप को ईमानदारी का मसीहा बताता था और कहते थे कि भाई हम तो राजनीति को बदलने आए हैं, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, वो किस तरह से 50-50 करोड़ की डील में यहाँ पर लिप्त पाए गए हैं। हम लोग तो आरोप लगा ही रहे थे, विपक्षी दल तो, लेकिन आज उनके घर के लोग कह रहे हैं कि साहब हम गवाह हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है कि इस तरह से डील हुई है। और 5 घंटे के बाद भी अभी तक न केजरीवाल जी की तरफ से कोई बयान है, ना उनके मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई बयान है। जिस तरह से जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ मनीष सिसोदिया आए और 30 सेकंड में अपनी बाइट सी दे के एक वो 1-2-1 करके जिस तरह से चले गए, उससे साफ लगता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है और तमाम आरोप और भी लगने वाले हैं और भी खुलासे होने वाले हैं। आज पूरा देश ये देख रहा है कि जिन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, जिन लोगों ने अपने पढ़ाई छोड़कर इस मूवमेंट के साथ जो लोग जुड़े, आज वो क्या सोच रहे होंगे कि किस तरह के व्यक्ति हैं ये लोग। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, 2 करोड़ की बात आ गई, फंडिंग की बात आ गई, पंजाब इलेक्शन की बात आ गई, दिल्ली गवर्नमेंट की बात आ गई, मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ गई, ब्लैक मनी की बात आ गई, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने की बात आ गई। मुझे नहीं लगता रोहित जी कोई भी आरोप ऐसा है जो बचा हो। आज सीबीआई ने अभी तक क्यों केस दर्ज नहीं किया है, बीजेपी जवाब दे इसका। सीबीआई आज कह रही है कि साहब कल हम एलजी से मिलेंगे, वहां पर डिमांड रखेंगे। और इनके जो एक एमएलए साहब हैं जो यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा में जवाब मांगेंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी को अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए। कब तक प्रोटेक्ट करेंगे केजरीवाल को? केजरीवाल अपने मंत्रियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बीजेपी इनको प्रोटेक्ट कर रही है। बीजेपी को चाहिए कि इमीडिएटली इतने बड़े आरोप तमाम मीडिया चैनल्स पर लग रहे हैं, वो एकदम इमीडिएटली केस दर्ज होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताते हुए सवाल पूछ रहा हूं नुपुर शर्मा कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट है, वो कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है, वाटर कैनन चल रहा है, देखिए वहां पर वो कह रहे हैं कि केजरीवाल कुर्सी छोड़ो। कांग्रेस पार्टी देखिए छुट्टी के दिन ओवर टाइम कर रहे हैं, कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। आप कह रहे हैं कि नहीं छुट्टी के दिन केस दर्ज नहीं होगा, कल बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आलोक जी की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। मनोज तिवारी जी का 5 बजे का टाइम था, अगर आप दिखाएंगे तो मनोज तिवारी जी के साथ पूरा दिल्ली बीजेपी का डेलीगेशन गया है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक सख्त इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का, जो उपराज्यपाल कर सकते हैं। तो आलोक जी अपनी इन्फॉर्मेशन पहले करेक्ट करें, क्योंकि आलोक जी अगर ये ऐसे इस्तीफा मांग रहे तो ये यहाँ की बैठे, इनको भी होना चाहिए। नहीं, मेरे पास एक घंटे पहले जो इन्फॉर्मेशन थी आधिकारिक मैंने कहीं पर नहीं देखी कि आपने 5 बजे का टाइम दिया। लेकिन आप सीधा मुझे बता दीजिए, एलजी महोदय तो समय लेकर, अरे भाई सीबीआई को तो, एसीबी को तो अभी तक एक्शन ले लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। आलोक जी सुनिए ना, आप सुनिए ना, एक्शन तो अरविंद केजरीवाल जी खंबे पे खड़े होके बिजली चुरा रहे थे, तो शीला जी चुप क्यों बैठी नहीं थी? बताइए मुझे जरा, वो भी तो एक संगीन अपराध है और उसके खिलाफ तो केस भी दर्ज होना चाहिए था, वो तो हुआ तक नहीं। बताइए जरा मुझे, मैं आपको याद दिला दूं, जितेंद्र सिंह तोमर को अपराध था और हमने एक्शन नहीं लिया, ये हमारी गलती है। वो भी हमारी सरकार के अधीन हुआ है। आपने कुछ नहीं कराया, आपने कुछ नहीं कराया, नहीं तो आज भार नहीं होता। देखिए सुनिए ना एक चीज नुपुर जी, मैं अभी देवेंद्र जी से एक सवाल पूछता हूँ। अच्छा सुनिए, आप झगड़िए नहीं, मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, झगड़िए नहीं, आप बताइए, हम गलती नहीं कर रहे हैं। नहीं, देवेंद्र सहरावत नहीं कर रहे हैं, देवेंद्र सहरावत फंस रहे हैं ना, उसके खिलाफ भी चल रही है पूरी कार्रवाई। देवेंद्र सहरावत जी, जो सबसे बड़े चोर को, जो देवेंद्र सहरावत जी, आज तो आपको लग रहा होगा ना भूलिएगा मत कि एक जो बात आप लगातार कहते आए उस पर बाकी लोग भी उतर रहे हैं, भले वो केजरीवाल जी के कितने भी क्लोज रहे हो। और दूसरा, इन दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं केजरीवाल को मदद की है, इसलिए आज वो सत्ता में है। 8 एमएलए तो इनके सपोर्ट में गए थे। अच्छा सुन लीजिए ना नुपुर जी, ठीक है, कोई बात नहीं, सुन तो लीजिए। अब कांग्रेस पार्टी को कि आउटसाइड सपोर्ट देकर सरकार बनाई थी। ओके नुपुर जी, वो तो बाद में भी कह रहे हैं कि हमने पूरा वोट ट्रांसफर हमारा हो गया था, आउटसाइड क्या, पूरा वोट ट्रांसफर हो गया था उनका, तो आप अभी आउटसाइड सपोर्ट पे अटकी हैं। थोड़ा रुक जाइए, हमारा कभी नहीं हुआ। ठीक है, सहरावत जी को सुन लीजिए ना। कभी नहीं हुआ। अच्छा सहरावत जी को सुन लीजिए, सहरावत जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि पिछले 1.5-2 वर्ष से मैं यही बात कह रहा था कि जो इस बार की सरकार है, 49 दिन की सरकार में जो स्वच्छता आई थी, जो भ्रष्टाचार बंद हुआ था, वो सबके सामने आया था। तो ऐसा बात नहीं है कि लोग सच्चाई को जो है उजागर नहीं करते हैं, परंतु इस बार जो भ्रष्टाचार होने लगे वो 900 ऑटो स्कैम्स परमिट से शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार वो चलता रहा। सीएनजी किट वाला, उसके बाद जो है लग्जरी बस सर्विस, शटल बस सर्विस वाला था, उसके बाद वो ठेके खुलवाने वाली बातें थी। तो बहुत सारी ऐसी बातें आई
जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट्स, पैसे के दुरुपयोग की सरकार जो है वो उसकी तरफ जो है एक सवालिया निशान उठा। परंतु अब मामला है व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का, और वो सचमुच में बहुत ही एक ऐसी बात है जिससे कि पूरे आंदोलन पर जो है एक सवाल उठ गया है कि हमने जब मांग करी थी कि प्रधानमंत्री भी जो है लोकपाल के दायरे में आने चाहिए, और आज देखिए वही समय आ गया है कि मुख्यमंत्री की जो है अब ये जो सारे तथ्य सामने आए हैं, ये तीनों जो है लोग हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। जिस समय पर ये काम हुआ, ये तीनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, और 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन जो है इलीगल जो है एक्टिविटी है। तो ये सारी बातें हम सब जानते हैं। तो इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए, जनता को पता चले ये सच क्या है, वो सच्चाई जो है सबके सामने आए, ताकि ये पता चले कि जो बातें कही जा रही थी कि क्या सचमुच में वो सही थी, क्या जो ये पॉलिसीज़ में जो हो रहा था कॉम्प्रोमाइज़, वो व्यक्ति के जो है चरित्र में कमजोरी आने की वजह से हो रहा था। ये सारी बातें जनता के सामने आनी चाहिए। आलोक जी, आपको लगता है बातें जनता के सामने आएंगी? क्योंकि कपिल मिश्रा जो कह रहे हैं, कपिल मिश्रा ने कोई ऐसा एविडेंस नहीं रखा है। केजरीवाल जी तो हमेशा से कहते थे कोई तुम्हें पैसे दो तो ले लो, मना मत करो, बस उसका वीडियो बना लो। तो कपिल मिश्रा ने आपको लगता है वीडियो नहीं बनाया होगा, और बनाया था तो फिर दिखा क्यों नहीं दिया आज? देखिए रोहित जी, आप ये जानते हैं कि इतना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री भी जिस तरह से अपना कटघरे में रहते हैं, अपने हिसाब से वो कहाँ कब मिलते हैं। ये ज़रूर है कि अब कपिल मिश्रा उस रिकॉर्ड को सामने रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक डिनायल में ये नहीं आया। मनीष सिसोदिया जी ने दिया, अभी आशीष खेतान को मैं देख रहा था किसी और चैनल पर, तो वो ये कह रहे हैं कि बेबुनियाद है। मेरा कह रहे वो कहें कि कपिल मिश्रा उस समय मिलने गए कि नहीं गए। देखिए आजकल तो आपके मोबाइल से आपका कहाँ पर आप गए हैं पता चल जा रहा है, नोएडा गए कि कनॉट प्लेस गए। क्या अरविंद केजरीवाल या कपिल मिश्रा जी भी ये प्रूव क्यों नहीं करते कि हाँ इस समय वो जैन वहाँ पर सत्येंद्र जैन थे, नहीं थे? जैसे आपको याद हो हर्षद मेहता कांड में क्या हुआ कि हर्षद मेहता ने कहा मैंने 1 करोड़ का सूटकेस ला करके प्रधानमंत्री में पैसा दिया। उस समय तो इतने सारे साधन नहीं थे, न इतनी मोबाइल वगैरह होती थी। बाद में वो मामला इधर उधर हो गया। ये अलग बात है कि शेयर घोटाला बहुत बाद में सामने आया। इसलिए सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी जो गंभीर आरोप हैं उसकी जांच नुपुर जी अभी ये कह रही थी। सही बात यह है कि आपके पास इतनी मशीनरी है, और ये मत कहिए एक समय में रामलीला मैदान में बीजेपी और संघ और विश्व हिंदू पर सारे लोगों ने जो हलवा पूरी खिलाया उसके बल पर ही तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। तो देखिए सबने, कांग्रेस के संदीप दीक्षित जी ने एनजीओ के नाते उनको समर्थन किया, तो सबने उनको सहायता की थी। शायद आरटीआई के मामले में मीडिया ने भी की थी। मैं तो जी टीवी जहाँ बैठा हुआ हूँ, यहीं आकर के जब वो राजनीति में उतरने से पहले यही कहते थे कि मैं तो कभी राजनीति में आऊँगा ही नहीं, यहीं पर झगड़ा करते थे। आप पुराने कभी वीडियो देखेंगे रोहित जी अपने आपके साथ हमारे, मुझे तो उसमें वो कहते थे, लड़ते, मेरे ऊपर नाराज हो जाते थे कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता। ऐसे ही भ्रष्टाचार नहीं करना है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के बाकायदा जिसे कहते हैं गंदे में फंस गए हैं। ये सही है कि अभी प्रमाण की ज़रूरत होगी। एक मैं निवेदन जरूर करूँगा बीजेपी की यहाँ, वो डेलीगेशन क्यों, यदि गवर्नर चाहें और रिकमेंडेशन कर दें होम मिनिस्ट्री को और प्रेसिडेंट को कि भाई देखिए ये इनको अभी हटाया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है। दूसरा, क्योंकि आरोप केवल अकेला खाली पैसे का नहीं है, कई आरोप है जिसमें गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। स्वास्थ्य के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी, इसके पहले उनके सचिव की गिरफ्तारी हो चुकी। तो और बेहतर तो यह है कि केजरीवाल जी, मैं आज भी मानता हूँ कई बार आदमी गलती करके देर से यदि अपने पाप को स्वीकार कर ले, तो हमारे यहाँ तो बड़े परंपरा ऐसी रही है कि चलो भाई भगवान माफ़ कर देगा। आप जनता तब माफ़ करेगी यदि पहले जैसे एक बार उन्होंने मान लिया था जनता के बीच जाएंगे। आज भी वो जनता के बीच जाकर के सारे कागज रख दे, भाई सत्येंद्र जैन से इसलिए पैसा पार्टी के लिए लेना था या नहीं लेना था, या दूसरे जिस आरोप लगे हैं वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? केंद्र सरकार को भी समय रहते, क्योंकि भ्रष्टाचार का पूरा बढ़ता जाएगा तो जांच तो आप जानते हैं, लालू यादव जी का हम लोगों ने 89-90 में जो छापा था, उसके बाद जाकर के कई साल बाद सजा हुई, आज वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। एक बार पूजा मक्कड़ मुझे ये बताइए कि उनके समर्थक यहाँ ट्विटर पे तो मुझे जबरदस्त तरीके से गालियां दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में, लेकिन जब कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ वाटर कैनन के सामने खड़े हैं तो अरविंद केजरीवाल के समर्थक घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? आज क्यों नहीं अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी कर रहे? क्यों यहाँ बैठ के ट्विटर पे गाली गलौज कर रहे हैं हमारे साथ? और क्यों नहीं जाके कपिल मिश्रा के घर के बाहर नारे लगाते कि इन्होंने झूठा आरोप लगाया? बड़ा दिलचस्प है
बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प है। जो टोपियां अक्सर आम आदमी पार्टी की जगह जगह नजर आती हैं, कभी प्रोटेस्ट में तो कभी किसी के समर्थन में, अनशन पार्टी का नाम इसे दिया जाता है। मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगी। कुछ देर पहले मेरे पीछे ही यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन अगर यहाँ की पूरी तस्वीर है वो इस वक्त खाली है। ना अरविंद केजरीवाल ना उनके समर्थक कोई भी सामने नहीं आया है। और अभी तक जो दो बयान आए हैं मनीष सिसोदिया के और आशीष खेतान के, उन दोनों ने भी सीधे तौर पर आकर ये नहीं कहा कि कौन से 2 करोड़ रुपए हमने लिए ही नहीं, ऐसा तो कोई रकम थी ही नहीं। आप देखिए कि बहुत ही सधी हुई, किसी ने कह दिया उलझुलूल बयान है, जो कल तक आपका मंत्री था उसका बयान आज उलझुलूल है, और किसी ने कह दिया कि सच सामने आएगा। बस इसके अलावा ये नहीं कहा कि 2 करोड़ रुपए थे ही नहीं, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। ये बात अभी तक किसी ने नहीं कही। और अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ से नदारद हैं। समर्थकों की अगर बात करें तो अभी तक तो सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इक्का दुक्का लोग जरूर आए मिलने के लिए, लेकिन जिस समर्थन की हम बात कर रहे हैं, जिस अनशन पार्टी का चेहरा दिल्ली ने देखा है, वो इस वक्त ना तो यहाँ है ना कपिल मिश्रा के घर के बाहर है। अरविंद केजरीवाल घर पे है कि नहीं है? अब सिर्फ अकेले अरविंद केजरीवाल घर पर हैं। सुबह से मंत्री आए थे, एक एक करके चले गए। इस वक्त अंदर कोई नहीं है। और इतने कैमरे बाहर होने के बावजूद वो बाहर नहीं आए अब तक सुबह से। देखिए, लगातार पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, जितने लोग बाहर निकल रहे हैं हम पूछ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को खुद आकर सफाई नहीं देनी चाहिए इस मामले पर। लेकिन अभी तक इक्का दुक्का इधर उधर के बयान जरूर मिले कि सच सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं दिल्ली की जनता जानती है, दिल्ली की जनता उनके साथ है। वो एमसीडी में भी लोग देख चुके हैं और अभी भी लोग पर्दे पर देख रहे होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल उत्तरदायित्व निभाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते इतने बड़े संगीन आरोप के बावजूद अभी तक नजर नहीं आए। जिस दिल्ली में प्याज का दाम 100 रुपये हो गया, इस बात पे सरकारें चली जाती हैं, वहां अगर मुख्यमंत्री पर सहयोगी मंत्री आरोप लगा रहा है कि दूसरे मंत्री ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, तो आलोक शर्मा बात यहीं तक खत्म हो जाएगी का कि आप लोग नारा लगाएंगे, उधर से वाटर कैनन चलेगी, फिर कार्यकर्ता घर जाएंगे, थक के सो जाएंगे और अगले दिन से फिर नॉर्मल काम शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है रोहित जी। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार आज बीजेपी की है और एलजी महोदय बीजेपी के हैं, गृह मंत्रालय उनके अधीन है। जो भी वास्तविक धरातल पर तुरंत एक्शन कर सकते हैं वो वहां से हो सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस आज सड़कों पर निकली है। कल न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन भी करेंगे, जनता के दरवाजे पर भी जाएंगे। ये बात इतनी छोटी नहीं है कि इसको यहीं पर विराम दे दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत है। दिल्ली की जनता को एक एक चीज़, एक एक वास्तविकता, एक एक सच्चाई बताई जाएगी। हम पहले भी कहते थे कि जिस तरह का एक ये चेहरा झूठा फरेबी सामने आता है टीवी पर, ये बेचारा बनकर और माफ़ी मांग लेता है, इससे बच के रहिए। लेकिन दिल्ली की जनता को शायद हमारे ऊपर भरोसा नहीं था। आज पूरी चीज़ें जिस तरह से आज बेनकाब हो रही हैं, आज देखिए कौन सा आरोप ऐसा है मंत्रिमंडल पर जो नहीं लगा है। एक मंत्री दावे के साथ कहते हैं कि पूरा मंत्रिमंडल जो है वो केसों के दायरे में घिस गया, मात्र मैं ही बचा था और मैं निकल के आ गया हूँ। मतलब आज उस पार्टी की ये हालत हो गई है जो पार्टी पूरे देश को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही थी। आज देखिए किस तरह के आरोप हैं। अभी तो लोकायुक्त कार्यालय में 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है जो इनके विधायकों के खिलाफ हैं, ठेकेदारों के खिलाफ हैं। अगर उनके ऊपर एक्शन शुरू होना होगा तो मुझे लगता है दिल्ली नहीं, हरियाणा के आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अंदर हो जाएंगे, पंजाब के और उत्तर प्रदेश के भी अंदर हो जाएंगे, आसपास के राज्यों के। आज जिस तरह का नेटवर्क इनका फैला हुआ है और जिस तरह से इन्होंने काम किया है, तमाम लोगों को 1-1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए की नौकरियों पर रख लिया है, अपने रिश्तेदारों को नौकरियों पर रख लिया है, जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी देखिए धीरे धीरे आगे क्या होता है। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर और जहां तक हमारी ताकत होगी हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि इन्होंने केवल देश की जनता को नहीं ठगा है, इन्होंने किसी भी आंदोलन को होने से भी रोक दिया है। अब लोग किसी आंदोलन पर भी विश्वास नहीं करेंगे। बीजेपी ने हलवा पूरी खिला के इनको रामलीला मैदान में पका तो दिया, लेकिन अब ये देश के साथ क्या कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। उन्होंने हलवा पूरी खिलाया, आपने अपना वोट दिलाया, अब सरकार में आ गए तो आप दोनों को चुभ रहा है। लेकिन नूपुर शर्मा, अरविंद केजरीवाल, आज पहला मौका होगा जब इतने कैमरे घर के बाहर हैं फिर भी बाहर नहीं निकल रहे, वरना तो कैमरे के लिए आ ही जाते थे पहले। अब उनको घर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी एलजी पर, केंद्र सरकार पर होगी और जांच एजेंसियों पर। सबसे पहले मैं कह दूं कि दुनिया भर के से सवाल पूछने वाले, आरोप लगाने वाले और ये कहने वाले कि मेरे पास 370 पेज का प्रूफ है, जब एक एफआईआर भी दर्ज नहीं कर पाते तो कितने बड़े झूठे और फरेबी होंगे, सब आज दिल्ली या देश की जनता के सामने साफ है। दूसरी बात, मैं ये बिल्कुल आपको इतना यकीन दिला सकती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जैसे बाकियों के ऊपर होती आई है। और अरविंद केजरीवाल चाहे कितनी भी गालियां दे दे,
और कितने ही डिफेंस में मैदान में खुद प्रवक्ता बन के कूद जाए भ्रष्टाचारी, जैसे हमने देखा है पास्ट में इन्होंने अपने चाहे वो इनके ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो इनके कुछ मंत्रीगण हो, जिनके लिए प्रवक्ता बन के मैदान में कूदे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये जो आरोप है, इसकी शिकायत दर्ज होते ही मैं आपको ये पूरा यकीन दिला सकती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और अगर इनको जेल जाना पड़ेगा तो ये वहां भी जाएंगे। बस आशा ये रखती हूँ कि कपिल मिश्रा जी जो खुद आई विटनेस बनने को तैयार है, डिपोज करने को तैयार है, कपिल मिश्रा जी अपने शब्दों पे पीछे ना जाए, क्योंकि वो बताते हैं केवल वो सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल थे कमरे के अंदर। अच्छा, शिकायत कौन दर्ज कराए? शिकायत आप वेट कर रही हैं कपिल मिश्रा दर्ज कराएं या आप लोग करा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल रिजाइन करें। शिकायत कौन दर्ज कराए? कपिल मिश्रा कराएं सवाल नहीं सुन पाई या आप लोग कर रहे हैं? नहीं, वो तो हम करेंगे, लेकिन लिखित में शिकायत तो कपिल मिश्रा जी को करनी पड़ेगी। एलिगेशन तो उनके, आई विटनेस अकाउंट तो उनका है। और कपिल मिश्रा नहीं करें तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड लीगल प्रोसीजर तो यही है, जो शिकायत कर रहे हैं वो तो बताए। अगर कपिल मिश्रा नहीं करें तो उसके बाद कोर्ट से हम अपील करेंगे कल के। सुनिए, देन द लीगल रिकोर्सेस के कल हम कोर्ट से अपील करेंगे, तभी तो एलजी के पास आज ही गए हैं हम कि आप इसमें संदर्भ लें और पता लगाएं कि हुआ क्या है ये, कि सिटिंग मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रुपए लिए हैं अपने घर के अंदर, अपने निवास के अंदर। हम कोर्ट की भी इंतजार नहीं कर रहे आलोक जी की तरह। कल हम आज ही एलजी के पास जा चुके, क्योंकि उपराज्यपाल के पास पावर है, कानूनी पावर है कि वो सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेके इस पे पूरी कार्रवाई कर सके। ठीक है देवेंद्र सहरावत साहब, आज जल्दी से मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आज जितने भी सहयोगी अब तक अरविंद केजरीवाल के सामने आए हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि 2 करोड़ रुपए की बात झूठी है, या किसी ने ये नहीं कहा कि ये कपिल मिश्रा तो वहां पर आए ही नहीं थे, या किसी ने ये नहीं कहा कि 2 करोड़ रुपए अगर ले रहे थे तो कोई सबूत तो दिखा दे। कोई डिनाई नहीं कर रहा उस चीज को। तो क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की चुप्पी जो है वो इस बात पे सहमति है जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ना तो ट्वीट किया उन्होंने अब तक कोई, ना वो सामने आए अब तक। इतनी देर चुप बैठने वाले लोगों में से है तो नहीं वो? देखिए, हाँ, आपकी बात सही है कि कोई बिल्कुल क्लियर कट डिनायल नहीं हुआ है इसका। बात को जो है साइड एक तरफ से साइड ट्रैक कर दिया गया है, और कपिल मिश्रा ने भी पूरी कन्विक्शन से और पूरे तथ्यों के साथ बात कही है। हाँ, हालांकि उनको जो है इसके अब सॉलिड एविडेंस भी देने पड़ेंगे, वो संभव हो या ना हो। परंतु ये बात ज़रूर है कि कैबिनेट में, लोकतंत्र में जो ट्रेडिशन होती है कि कैबिनेट स्टेज एंड सिंक्स टुगेदर, तो जब 3 मंत्री इन्वॉल्व हो गए जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, तो सचमुच में ये बड़ा गंभीर मामला है। और उस समय पर ये बात निकल कर आ रही है जब पार्टी अभी एमसीडी के चुनाव में इस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है, तो मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है पूरे विधायक मंडल की तरफ, जिन्होंने अपना पूरा जो है कॉन्फिडेंस देकर उनको ये जिम्मेवारी दी थी कि वो स्पष्टीकरण करें इस बात को, जो है कार्यकर्ताओं के बीच में, आम आदमी पार्टी के जो है सभी सिंपथाइजर्स, सपोर्टर्स के बीच में स्पष्ट करें कि उनका क्या कहना है इसके बारे में, ये सच्चाई क्या है। वो सारी बातें जो है जनता के बीच में आनी चाहिए। जी, आपको यकीन होता है इस बात पे सहरावत जी, जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए ले रहे थे वो? देखिए, मुझे जो है, ना तो मैं वहां पर प्रेजेंट था, तो ना तो मैं जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से बोल सकता हूं, ना कपिल मिश्रा की तरफ से। परंतु एक व्यक्ति ने अगर बोला है तो किसी कारणवश बोला है, और जो अगर वो ऐसी बातें कह रहे हैं तो इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इट इज अ एलिज्ड एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी जो है, और दोनों पब्लिक सर्वेंट्स है जैसे मैंने कहा, और 2 लाख से ऊपर का जो ट्रांजैक्शन वो जो है इलीगल है, कैश ट्रांजैक्शन। तो जो है ये सारे तथ्य इस तरफ पॉइंट करते हैं कि इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। आलोक जी, रेनकोट पहन के नहाना सीख गए अरविंद केजरीवाल? देखिए, क्या है, पार्टी फंड आपने ध्यान दिया हो तो पहले हम लोगों के सामने भी वो बात क्या कहते थे कि हम बिल्कुल पारदर्शी रहेंगे, जो पार्टी का चंदा। अभी भी एक एक्सक्यूज उनके पास हो सकता है। नोटबंदी के समय में भी जैसे कई नेता नहीं मानते थे कि हमें पार्टी का ये पैसा हमारे पास रखा था या रखा है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल आज भी एक एक्सक्यूज ये सामने रख सकते थे। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा कुछ मानेंगे भी कि सत्येंद्र जैन ने, जब तक हो सकता है, जैसा अभी बिल्कुल हम लोग मान रहे हैं कि यदि इन्होंने कोई सबूत रखा हो कपिल मिश्रा जी ने, उसके बिना। लेकिन आप रोहित जी ये भरोसा रखिए कि अरविंद केजरीवाल जी इतनी आसानी से नहीं हटने वाले हैं। वो मैदान में डटे रहेंगे जब तक केंद्र सरकार, ये अलग बात है कि उसके बाद भी वो शहीद होना चाहेंगे कि भाई देखिए मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए षड्यंत्र किया गया। उनकी पार्टी के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, जो उनको डिफेंड करते थे। कपिल मिश्रा जी भी आपके हमारे स्टूडियो में आके कितनी बार उन्होंने उनको डिफेंड किया है। जो उनको डिफेंड करने वाले थे वही असली उजागर भी अब कर रहे हैं। इसलिए आसान तो नहीं है उनको हटाना, और ये बात सही है कि उनके पास बहुमत है।
बहुमत के बल पर वो फिर भी, आपको याद होगा, जेल से भी राज चला सकते थे। आप उनको जेल भेज देंगे, वो कहेंगे भाई मनीष सिसोदिया जी को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया, जो मैं चाहूँगा जेल से चलाऊंगा। तो इसलिए पूरा एक संवैधानिक संकट दिल्ली जैसे राज्य के लिए है, जो राजधानी भी है, और इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की है, चूँकि उसके अधीन हम सब हैं दिल्लीवासी, जो इनकी कृपा पर निर्भर हो गए हैं कि केजरीवाल जी कुछ न करें तब भी आप रहें। वो 2 करोड़ रुपया लेते हुए दिखाई दे और वो कह दे कि नहीं ये तो मेरा आदमी है, लाकर आया, पार्टी का पैसा था, इकट्ठा किया होगा, हम उसका हिसाब दिखा देंगे। चूंकि वो इनकम टैक्स में रहे हैं रवि जी, वो हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर जानते तो आलोक जी आपको लगता नहीं कि बाहर आ जाते, बात कर लेते, बताते कम से कम लोगों को? वो तो छुपे हुए हैं सुबह से घर में। वही यही आपने देखा, शुतुरमुर्ग, यही आरोप किसी और पे लगा होता तो क्या आपको लगता है वो इतनी देर घर में रहते हैं? नहीं, यही नहीं, वो शुतुरमुर्ग की तरह जैसे होता है ना, पूरा अपना अंदर छुप जाता है, वो उस तरह से कभी भी उन पर जब भी आप आरोप लगते हैं तो वो उसे बिल्कुल किनारे करके उससे हट जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले सामने आना चाहिए था। आज भी, अभी भी अवसर है। वो आप जैसा आपको गाली दे रहे हैं, इससे बेहतर है कि वो खुद हमें आपको तो गाली दे, उसकी कोई बात नहीं डेमोक्रेसी में, लेकिन उससे बेहतर है कि वो सामने आकर के उनको अपनी पूरी सफाई, पूरा सत्येंद्र जैन का पूरा चिट्ठा बताए। कपिल मिश्रा ने यदि गड़बड़ की है, जिन्हें हटाया गया, खाली ये कहना कि लोग पानी के लिए त्राही कर रहे थे, तो कहाँ माने उनके मंत्री वो खुद भी क्या कहीं निकल के जा रहे थे पानी की सहायता के लिए? उन्होंने क्यों नहीं फ़ोन पर निर्देश देकर के पानी ठीक करवा दिया? लेकिन इससे ज़्यादा यही है कि जैसे ही आरोप लगा, जैसे ही मामला करप्शन ब्यूरो में गया, उन्होंने कपिल मिश्रा को ही छुट्टी कर दी। और रोहित जी आप देखिए, ऐसा कम होता है कि मुख्यमंत्री किसी को हटा रहा है, उसको नहीं कह करके अपने उप मुख्यमंत्री से कन्वे करता है। जो पार्टी ऐसी है जो बिल्कुल आम आदमी की है, वो तो कहते हैं हर जगह मैं तो सड़क पर खड़ा हुआ आपसे फैसला मांगता हूँ। उनकी इतनी नैतिकता भी नहीं है कि जो आदमी 15 साल से आपके साथ था उसको कहते भाई साहब मैं आपको हटाना चाहता हूँ और इसलिए जनता का सुख दुख दूर होगा। लेकिन ये देखिए, कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, या अंदर ऐसा छुपा हुआ पाप है जिसको वो सामने उसको रह करके फेस नहीं करना चाहते थे। आलोक शर्मा, आपको लगता है ये आरोप किसी और नेता पे लगा होता, बीजेपी के या कांग्रेस के, तो अरविंद केजरीवाल इतनी देर इंतजार करते बाहर आने से? देखिए, मैं समझता हूं कि आरोप नहीं लगने के बाद भी वीपी हाउस में जिस तरह से रोहित जी ये वहां पर लिस्ट लेकर बैठते थे, भाइयों बहनों ये भी है ना भ्रष्टाचार, वो भी है ना भ्रष्टाचारी, फलाना भी है ना, ढिकड़ा भी है ना, बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के ही आरोप लगा देते थे ये लोग। तो आज मैं समझता हूं अगर किसी और के ऊपर लगे होते तो अभी तक सड़क पर तांडव हो गया होता, अभी तक केजरीवाल 500 ट्वीट कर चुके होते, अभी तक 4 बार बाइट हो चुकी होती। उनके एक ऑफिसर अधिकारी के ऑफिस पे जब सीबीआई ने रेड मारी थी तो याद होगा, नीला स्वेटर पहन के किस तरह से उछल के उन्होंने बयान दिए थे। वो कैमरे वालों को भी कैमरा सेट करने में दिक्कत हो गई थी, हाथ भी फैल रहे थे, पैर भी फैल रहे थे, गर्दन भी चारों तरफ मुड़ रही थी। लेकिन आज शतुरमुर्ग गायब है, रेत के अंदर अपनी गर्दन को दबा के बैठे हुए हैं वो। जिस तरह से आज कुछ हुआ ही नहीं है, इतनी बड़ी घटना हुई है। एक मंत्री दूसरे मंत्री को पैसे देता है, मुख्यमंत्री को, एक और तीसरा मंत्री जो सिटिंग मंत्री है वो कहता है कि मैं गवाह हूं, मेरे सामने ऐसा पैसा दिया गया है, और कोई डिनायल की बात नहीं आती है। अभी तक अगर वो पाक साफ थे तो उनको चले जाना चाहिए था एसीबी में, एंटी करप्शन ब्रांच में, कि साहब हमारे ऊपर ये आरोप लगे हैं, पूरा मीडिया इन आरोपों से छाया हुआ है, हम कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो लेकर आओ। लेकिन वहां पर तो ऐसी हालत है कि वो हरियाणवी में कहावत है कि चिड़िया भी वहां पर नहीं मार रही है, उसके घर के पास जो है किसी तरह से वहां पर कोई बयान नहीं आ रहा है, पूरी तरह से दाल काली है। अभी तो शुरुआत है, देखिए अभी तो एक दूसरे के स्टिंग भी सामने आएंगे, क्योंकि स्टिंग की मशीनें तो इनकी सबकी जेब में रहती थी। और जिस तरह से आज वहां पर जिस कन्विक्शन के साथ कपिल मिश्रा कह रहे हैं, मुझे तो लगता है बड़े बड़े और भी सबूत इनके पास हैं जरूर जो सामने निकलेंगे। आज कहां से शुरुआत हुई और कहां जाकर गाड़ी रुक रही है। 2 साल पहले लोग कहते थे केजरीवाल की पूजा करेंगे, और केजरीवाल के लिए किस तरह से 5 साल केजरीवाल के लोग सड़कों पर और बसों में नारे लगाते थे, और आज क्या सच्चाई निकली है, क्या वास्तविकता निकली है, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया। पूरा नेशनल मीडिया जो है छाया हुआ है, लेकिन किसी जांच एजेंसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। सारी जांच एजेंसियां इंतजार कर रही हैं कि शायद अमित शाह साहब त्रिपुरा से आएं और आकर निर्देश दें, उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी, ऐसा लग रहा है। हम वापस आते हैं नूपुर शर्मा आपके पास, आप जवाब देना चाह रही हैं। उसके पहले एक बार मैं पूजा मक्कड़ से जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूं। पूजा मक्कड़, क्या मीडिया की तरफ से अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके सचिवों को, उनके सुरक्षा कर्मियों को ये मैसेज कन्वे नहीं किया गया एक बार भी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, इस मामले में आपका जवाब सुनना चाहते हैं? क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम 6 बजे तक चलेगा, और अगर वो देख रहे हैं तो हम ये भी कहना चाहते हैं वो चाहें तो बाहर आके पूजा मक्कड़ से सीधे बात कर सकते हैं।
कपिल मिश्रा भी अगर कहीं टीवी देख रहे हैं, उन तक ये मैसेज जा रहा है, तो जैसा उन्होंने वादा किया था 5 बजे इस कार्यक्रम में होने का, वो चाहें तो अपने घर आ सकते हैं, वहां से लाइव की व्यवस्था है, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। पूजा, मैसेज नहीं गया क्या अरविंद केजरीवाल को? बिल्कुल रोहित, मैं आपको तेजी से एक बार अरविंद केजरीवाल के घर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी। मेरा कैमरामैन उधर कैमरा घुमा रहा है, आप देख रहे हैं लगातार कैमरे उनके दरवाजे से सटे हुए हैं। उनकी सिक्योरिटी, उनके यहाँ तक कि गाड़ी चलाने वाले स्टाफ तक से लोगों ने बात की, पत्रकारों ने बात की, और ये कहा जा रहा है लगातार कि अरविंद केजरीवाल को बाहर आकर एक बार बयान जरूर देना चाहिए। आशीष खेतान जब आए थे तो खुद मैंने उनसे कहा कि आपकी जगह अगर अरविंद केजरीवाल सफाई देने आते तो क्या बेहतर नहीं होता? तो उनका कहना था कि सच सामने आएगा, ट्रूथ विल प्रिवेल एंड अरविंद केजरीवाल इज एंटी करप्शन क्रूसेडर। ये अंग्रेजी में उन्होंने जवाब दिया था, जिसका सीधा सा मतलब है कि सच सामने आएगा। 2 करोड़ की बात कहाँ थी, कहाँ नहीं थी, उसके बारे में ना उन्होंने कोई जवाब दिया और ना उन्होंने ये कहा कि हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती है और वो बाहर आएंगे। यहाँ की तस्वीर आप देख चुके हैं, वैसे ही कैमरे लगे हैं, वैसे ही लाइव की व्यवस्था है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हर बात पर जनता से रायशुमारी करते हैं, फिलहाल तो अंदर है। चलिए, हम एक चीज जरूर कन्वे कर देना चाहते हैं उनको भी, उनके समर्थकों को भी, कि बजाय ट्विटर पे बैठ के हमें गालियां देने के, वो बेहतर होगा टेलीविजन पर आए। लाइव की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी है, और ये कुर्सी आप देख रहे हैं, ये कपिल मिश्रा के घर पर कुर्सी लगी है, वहां जी न्यूज का माइक रखा है, आप सामने देख सकते हैं, कैमरा लगा हुआ है, लाइव टेलीकास्ट है ये तस्वीर भी इस समय। अगर कपिल मिश्रा आ जाए तो वो भी यहां बैठकर अपनी बात रख सकते हैं, और उसमें भी कोई काट छांट नहीं होगी, वो लाइव टेलीकास्ट होगा, जैसा बोलेंगे वैसा का वैसा टेलीविजन पर सुना दिया जाएगा। तो उनके समर्थकों को हम ये बता रहे हैं कि बजाय पार्टी का दिया हुआ इंटरनेट का पैसा वेस्ट करने के हमें गालियां देने में, अपने नेताओं को मैसेज करें उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, कि वो सच का सामना करने की हिम्मत दिखाएं, टेलीविजन कैमरों पर आए, सामने आके बात कहें। नूपुर शर्मा, आप हाथ उठा रही हैं बहुत देर से, बोलिए, आप आलोक शर्मा को जवाब देना चाहती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि दूसरों के ऊपर जो आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल जी, उनकी परेशानी है कि वो हिटलर शाह तरीके से अपनी सरकार चलाते हैं। जब भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो उस इंसान को पार्टी से निकाल देते हैं, चाहे इनके इंटरनल लोकपाल हो, मेजर जनरल रामादोस, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो। और अब आप देख लीजिए, पहले उनका मुंह खुला, उसके एक घंटे के भीतर ही कपिल मिश्रा को निकाल दिया गया, पहले तो मंत्री पद से और आज तो पार्टी से ही निकाल दिया गया। लेकिन अब मैं आ रही हूँ आलोक जी की बात पे। वैसे इनको शायद मेरे ख्याल से कानून की थोड़ी कम समझ है। ऐसे केसों में जनरली शिकायत दर्ज होने के बाद ही कार्रवाई शुरू होती है, नहीं तो कोर्ट कार्रवाई ऑर्डर करता है, फिर उसके बाद केस दर्ज होता है। और दूसरी बात आलोक जी, भूलिएगा मत कि सीबीआई को सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीए यानी कांग्रेस जांच एजेंसी भी अगर चाहे तो किसी चीज को लेकर साथ ही केस बात सुनिए दर्ज कर सकती है। नहीं सुनिए, अब मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। केज पैरेट का था, मतलब पिंजरे में बंद तोता। सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी सरकार के अधीन कहा था। तो आई एम सॉरी टू से, आप वहां पे बस नाटक कर रहे हैं मीडिया में दिखाने के लिए अपनी शक्ल। अगर आपको इतनी चिंता होती तो आप जज साहब के नहीं, मजिस्ट्रेट के घर जा सकते थे। हम भी तो एलजी के घर गए और केस दर्ज होगा। नहीं सुनिए, हम भी तो एलजी के घर गए। एलजी को तो जो तमाम सबूत देने थे वो कपिल मिश्रा ने सुबह ही दे दिए। कपिल मिश्रा ने सब कुछ बता दिया है। एलजी क्या सो रहे हैं सुबह से? एलजी ने क्या पुलिस को बुलाकर बात की है? एलजी ने किसी तरह के भी जांच के आदेश दिए हैं? एलजी भी इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी उनको आदेश देगी, इसके बाद वो कार्रवाई की बात करूं मैं, केज पैरेट की बात करूं, क्या बीजेपी पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं का खिलवाड़ बना रहे हैं आप लोग? उसके बारे में केंद्र कानून मंत्री पे पहुंच गए, वहां पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। अरे टैंकर घोटाले पे वोट मांगे थे, 4 साल हो गए हमारी सरकार को गए हुए, अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किया? तभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 1 साल आपकी सरकार दिल्ली के अंदर रही, 3 साल भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबी हुई पार्टी यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आप लोग हमेशा से आप थोड़ी शर्म कर लीजिए। पिंजरे में बंद तोता आपके अधीन था। अरे केवल ये बताइए, आपकी बदौलत आया अरविंद केजरीवाल, ये कोई भूल नहीं सकता। अच्छा सुन लीजिए, आप दोनों बस कीजिए ना, बस कीजिए प्लीज, बस अंडर द टेबल हाथ मिला रखा है, केजरीवाल को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। अच्छा सुन लीजिए ना प्लीज, कांग्रेस पार्टी के चलते आम आदमी पार्टी बनी है। नूपुर शर्मा, कांग्रेस पार्टी के चलते प्लीज नूपुर शर्मा, कोई भूल नहीं सकता। प्लीज नूपुर शर्मा, प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग संवैधानिक संस्थाओं का गला मत घोटिए ऐसे बैठ के टेलीविजन पे। आप पार्टियों के प्रवक्ता हैं, एक बार आपकी सरकार होती है, एक बार आपकी हो सकती है या रही है इतने समय तक, तो आप लोगों को कम से कम ये लिहाज रखना चाहिए कि लोगों के मन में उन संवैधानिक संस्थाओं की थोड़ी बहुत इज्जत बची रहे। अगर आप ही लोग तय कर लेंगे कि हमें संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटना है, तो अगर लोग सीबीआई से, पुलिस से डरना बंद कर देंगे तो सबसे उनसे डरने से पहले आप लोगों की इज्जत करना बंद करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए।
देवेंद्र सहरावत, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की लड़ाई झगड़े में समय वेस्ट हो। कपिल मिश्रा भी नहीं आए, कुर्सी खाली है लगातार। अरविंद केजरीवाल तो आए ही नहीं। जब आम आदमी पार्टी पीएसी की मीटिंग बुला रही है तो आपको लगता है कि जब सीधे सीधे दो गुट हो गए, एक केजरीवाल का गुट है, एक कुमार विश्वास का गुट है, और बहुत लोग कह रहे हैं कि आज जो कपिल मिश्रा ने सर्जिकल स्ट्राइक की है वो कुमार विश्वास के कहने पे या उनके इशारे पे की है, क्योंकि उनके मन की हो नहीं रही थी। तो आज पीएसी में फिर क्या होगा? आप बेहतर जानते हैं इस पार्टी को अंदर से, आप बताएंगे क्या? देखिए, गुट दो है। एक गुट वो है जो कि अपना कुछ अस्तित्व लेकर नहीं आया और अंधभक्ति करने के लिए तैयार है, और कुछ भी हो उसमें जो है नतमस्तक होकर और जो है सलाम ठोकते रहेंगे। दूसरा गुट वो है जो ये मानता है कि जो है अगर कुछ गलत काम होगा तो उसको जो है क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, उसके बारे में बात की जाएगी, और ये संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले जो है लोग जो है दबाव में थे, लेकिन धीरे धीरे विधायकों में भी, कार्यकर्ताओं में भी, सब में जो है ये बात आ रही है। ये यहाँ पर मसला ये नहीं है कि जो है किसी को पार्टी का संयोजक बनाना है, उससे कोई अंतर होने वाला नहीं है। अंतर तब होगा जब जो मुद्दे हमने उठाए थे कि भ्रष्टाचार बंद हो, जो है व्यक्ति के ऊपर आधारित जो है राजनीति ना हो, देश हित की जो बातें हैं वो जो जनता, जिसको नब्ज जो जनता की है उसको लेकर जो है राजनीति की जाए। तो ये सारे मुद्दे थे। एक पर्सनैलिटी कल्ट बनाकर जो उसको चलाया जा रहा था पार्टी को, उससे इसको दूर ले जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा है कि बॉयज़ क्लब गाजियाबाद वाला, वो जो है वो नहीं चला सकता इस पार्टी को। उससे वो समय चला गया कि जो है एक व्यक्ति का जो है नाम लेकर और वो छाती ठोक कर बोलते थे कि मेरे नाम से सब चुनकर आए हो। ऐसा नहीं है। इस देश की जनता ने ये बता दिया है, और ये सब हुआ इनकी अपने आचरण से ही है। अपने आचरण से इन्होंने दिखा दिया कि हम इतने काबिल नहीं थे। काबिलियत से अधिक हमें जनता ने दे दिया और सही अपने स्थान पर आकर खड़े हो गए। तो गुट दो ही हैं। एक जो है जो बिल्कुल अंधभक्ति से साथ में लगने के लिए तैयार है, संख्या कम होती जा रही है, और दूसरा ये है जो कि अगर कुछ गलत है, पार्टी हित में है, जनहित में है, दिल्ली के हित में है, उसके लिए बोलने के लिए तैयार है। तो ये बात है। लेकिन लोकपाल से बड़े तो पार्टी में केजरीवाल है ना, तो फिर ये तो अंडरस्टूड है कि आज कार्रवाई होगी तो वो कपिल मिश्रा पे होगी। पीएसी और क्या करेगी? ये थोड़े दिन चलेगा। जो है यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो जो है ये बार बार जब आप करते रहेंगे तो सारा जग जो है बावरा नहीं हो सकता। जो है एक व्यक्ति के अंदर ही जो है दोष होगा, ये अपने आप जो है बात सबके अंदर आ जाएगी, और वो हो रहा है। आपको लगता है बीजेपी करवा रही है? नहीं, बीजेपी करवाने की बात नहीं है। जो है खैर छोड़िए, ये पहले कभी एक बात जुमला होता था कि बाहरी ताकतों का हाथ है। पुराने समय में जो ये बात कुछ भी होता था तो उसमें कहते कि जो है बाहरी ताकतों का हाथ है। तो एक अभिनेत्री जो है गर्भवती हो गई तो उस समय भी वही जुमला चला कि बाहरी ताकतों का हाथ है। तो वैसा ये है, कुछ भी कर दो तो बोलो जो है ये बीजेपी का एजेंट है या जो है कांग्रेस का एजेंट है या वहाँ से कर दिया है। बात कहने के लिए जो है एक तरह से गैगिंग ऑर्डर जो है 24 घंटे जारी रहता है। हर कार्रवाई पर जो है विप विधानसभा में, और हर चीज पर जो है गैगिंग ऑर्डर। ये जो है वो पार्टी है जो कि स्वराज की बात करके जो है बनी थी, उस व्यक्ति की जिसने की जो है स्वराज की पुस्तक लिखी थी। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, आपने जो कहा ना बाहरी ताकतों का हाथ, वो सीआईए वाले समय की याद आ गई। हर चीज़ के लिए कहा जाता था सीआईए का हाथ है। बहरहाल, लेकिन आलोक मेहता जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे लूंगा, उसके बाद एक बार फिर वो खाली कुर्सी और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर दिखा देंगे, जहां हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कपिल मिश्रा चाहते हैं तो वो आए, आकर अपनी बात रख दें। आपको लगता है कि जिस पेडेस्टल पर अरविंद केजरीवाल ने खुद को खड़ा कर दिया था, जिस पायदान पे उन्होंने लोगों को दिखाया कि मैं ईमानदारी का मसीहा हूं, वहां से गिराने के लिए जनता उनके लिए सबूत का इंतजार नहीं करेगी? क्योंकि वो खुद जितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जैसा आलोक जी कह रहे थे, जितनी बार आरोप लगाते थे, कभी सबूत लेके नहीं आते थे। देखिए रोहित जी, सही बात यह है कि आप जनता ने तो अभी नगर निगम चुनाव में प्रूव कर दिया कि कितना उनके प्रति विश्वास खत्म हो गया है। लेकिन अभी लोकपाल का जिक्र हम लोग कर रहे थे। आपको याद है दिल्ली विधानसभा में लोकपाल का ऐसा बिल उन्होंने पास कराया ताकि वो यदि केंद्र सरकार का और जो राज्यों में दूसरे में लागू है उस तरह का लोकपाल का यदि पास हो चुका होता दिल्ली विधानसभा में। केजरीवाल जी बहुत चतुर हैं, कहने को कह दिया भाई हमने पास किया, जो वो नहीं कर रहा है, मैंने उसको कुछ बढ़ा चढ़ा करके अपने ढंग से कानून बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक समानांतर कानून कोई से बना सकता था। आज यदि
आप याद करें यदि लोकपाल होता ठीक से, जिन राज्यों में, कई मध्य प्रदेश है, दूसरे कई राज्यों में जहां पर लोकपाल ने ठीक से काम किया, वहां कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले, सत्येंद्र जैन अकेले का मामला नहीं होता, कई और मंत्रियों के खिलाफ जो लगे थे, लोकपाल के जरिए भी काफी कुछ कंट्रोल होता या उन पर कार्रवाई हो जाती। लेकिन ये चतुराई से किया गया। जिस लोकपाल के बल पर सत्ता में आई सरकार, अब जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल, आज उस सबको भूल करके आपका कैमरा लगा है। कपिल मिश्रा जी तो हो सकता है कि वो भी, चूंकि अभी और विचार विमर्श या जहां पर उनको जाकर के अपने सबूत देना है, सबूत इकट्ठा भी करेंगे। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में देखना होगा कितने सबूत आते हैं, और आवश्यक नहीं है कि अकेले कपिल मिश्रा हो सकता है उनकी पार्टी के, उनके अधिकारी, उनके और लोग, सहयोगी कार्यकर्ता, वो भी सामने लाएंगे। पंजाब के चुनाव में भी जिस तरह के कई आरोप लगे थे, वो भी सब सामने आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा भंडार सामने खुलने के आसार दिख रहे हैं, और इसलिए केजरीवाल जी को फिर से आत्ममंथन, हो सकता है 10 दिन के लिए फिर विपासना में चले जाएं और कहें कि अब मैं शांत हूं, अभी बोलूंगा नहीं। तो इसलिए आप और हमको खेल, एक जिसको कहते हैं कि मीडिया केवल ये कर सकता है कि आवाज उठाए, प्रेशर बनाए लोकतंत्र में, और सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जैसा आपने पहले भी कहा, उपराज्यपाल कार्रवाई कर सकते हैं, केंद्र सरकार कर सकती है, जांच एजेंसियां आने वाले दिनों में जरूर करेगी, ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक शर्मा, नूपुर शर्मा, पूजा मक्कड़, देवेंद्र सहरावत, आप सबका। एक बार फिर चलते चलते तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पूजा मक्कड़ खड़ी हैं, घर के बाहर है अरविंद केजरीवाल के, और दूसरी तरफ कपिल मिश्रा का घर है। वहां पर भी कुर्सी लगी है, कैमरा लगा है, सामने माइक रखा हुआ है, जिस पर वो आकर अपनी बात कह सकते थे। पिछले 1 घंटे करीब 45 मिनट से 55 मिनट से वहाँ ये व्यवस्था है, लेकिन समय देकर भी कपिल मिश्रा गायब रहे, और अरविंद केजरीवाल घर पर होते हुए भी, सारे मीडिया कैमरे बाहर होते हुए भी बाहर आने को तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या निकाला जाए, ये आप सब लोग खुद तय कर सकते हैं। लगातार इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। क्या कहना है आम आदमी पार्टी का, पीएससी की मीटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, बाकी नेता इस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और जिन नेताओं को निकाल दिया था अरविंद केजरीवाल ने, वो नेता भी इस मामले पर आज क्या कह रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल की कुर्सी छोड़नी चाहिए या नहीं, ये उनका अपना फैसला होगा। लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है उनसे भी और उनके समर्थकों से भी कि बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेकर हमें गाली देने के, उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए।